हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का अगला भाग बताएंगे। अगला भाग में आपको बताएंगे माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर किस प्रकार निकाला जाता है और कोफैक्टर किस प्रकार निकाला जाता है, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए माइनर। माइनर को हिंदी में हम बोलते हैं उपसारणिक। माइनर को क्या बोलते हैं? उपसारणिक बोलते हैं। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं कैपिटल एम से। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए किस प्रकार माइनर निकाला जाता है। जैसे कोई मान लीजिए एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू A11 12 13 21 और 22 इस रूप में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका हमारा क्या करना है? माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए सबसे पहले इसका माइनर निकलता है यानी माइनर ऑफ A11 बराबर होता है M11 लिखेंगे। चाहे आप इतना लिखिए या डायरेक्ट आप M11 के मतलब होता है माइनर ऑफ A11। A11 का मतलब हुआ इसके सामने का कॉलम और रो खत्म हो जाता है यानी झक जाता है और बाकी जो एलिमेंट बचता है यही हमारा माइनर हो जाता है यानी A22 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम माइनर ऑफ A12 निकालेंगे, इसका मतलब हुआ कि M12 यानी इसके सामने का कॉलम और रो तो बच जाएगा ये एलिमेंट यानी A21 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर माइनर ऑफ A21 निकालेंगे तो इसको हम M21 लिख सकते हैं। M21 इसका मतलब हुआ इसके सामने 21 और इसके सामने ये कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है तो लिखा जाएगा A12। फिर हम माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ A22 यानी सभी एलिमेंटों का माइनर निकाला जाता है। या बुक में आपको जिसका माइनर पूछेगा जिस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का भी हम खाली माइनर निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ M22 तो क्या हो जाएगा इसके सामने इधर और ये हमारा बच जाएगा A11। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स में यानी जो भी दिया हुआ रहेगा मैट्रिक्स उसका हम माइनर निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लें, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का है ना। ये बराबर दिया हुआ है 2 3 0 5। इसका माइनर निकालना है तो माइनर सभी एलिमेंट का माइनर अगर पूछेगा कि सभी एलिमेंटों का माइनर निकालें तो हम निकालेंगे M11 यानी पहिलका का, तो इसके सामने का कॉलम और रो चला जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। फिर अगर हम निकालेंगे M इसका 1 2 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम तो क्या हो जाएगा? इसके सामने का कॉलम इधर रो चला जाएगा तो 0 बच जाएगा। फिर M21 दूसरा रो और पहला कॉलम तो बच जाएगा कितना? 3। फिर M22 इसका तो इसके सामने ये और ये चल जाएगा तो 2 बच जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं। ये तो आपका 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो इजी है। अब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जब रहेगा उस स्थिति में हम माइनर किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान दें। जैसे कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का दिया हुआ रहे इस प्रकार, A इक्वल टू दिया हुआ रहे 2 5 0 1 3 5 0 1 3। इस प्रकार कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहेगा कि सभी एलिमेंटों का माइनर ज्ञात करे, है ना। तो माइनर किस प्रकार निकालेंगे यानी माइनर ऑफ A11 सबसे पहले इसका निकलेगा यानी M11 का मतलब हुआ A11 का माइनर यानी उपसारणिक। तो इसके सामने इधर और इधर चला जाएगा यानी ये रो इसके सामने और इसके सामने कॉलम हट जाएगा। बाकी जो चारों एलिमेंट बचेगा उसको हम लिख देंगे 3 1 5 3 और इसे हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं।
और डिटर्मिनेंट हम सोल्व करने के लिए पिछला वीडियो में बताए थे, उसी अनुकूल इस तरह हम सोल्व कर लेंगे। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे किया जाता है, इससे इसमें गुना, 3 3 9 और बीच में माइनस और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 5 आ जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार सभी एलिमेंटों का हम माइनर निकालेंगे, 1 2 इसका निकालेंगे तो इसके सामने ये और ये चला जाएगा, 1 0 5 3 ये हो जाएगा। अब गुना करेंगे इससे इस प्रकार तो 3 माइनस 0 से 5 में 0 यानी 3 ही रह जाएगा। फिर m 1 3 का निकालेंगे यानी तीसरा का इस तरह ऐसे ये जग जाएगा और ये है ना, तो बच जाएगा ये चारों 1 0 3 1, इसमें क्रॉस करेंगे तो 1 अब माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर m 2 1 यानी इसका तो इसके सामने का रो और कॉलम हट जाएगा तो बच जाएगा 5 0 1 3, क्रॉस कर यानी इसका हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो 15 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। उसी प्रकार फिर हम निकालेंगे m 2 2 2 2 तो इसके सामने ये और ये चल जाएगा, चारों कॉर्नर वाला एलिमेंट बच जाएगा 2 0 0 3, क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। इस प्रकार हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे। फिर हम अगला एलिमेंट का निकालेंगे यानी माइनर सभी अवयवों का निकलता है। बुक में अगर कोई स्पेशल पूछ दिया किसी एक का तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे m 2 2 तक निकल गया, m 2 3 निकालिए, 2 3 ये हो जाएगा, इसके सामने कॉलम और ये रो हट जाएगा, बच जाएगा 2 5 0 1, क्रॉस करेंगे तो 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। फिर m 3 1 को निकालेंगे, यहाँ इसके सामने ये और ये चला जाएगा, ये चारों बच जाएगा 5 3 0 5, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट सोल्व करिए 25 अब माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। फिर m 3 2 ये एलिमेंट इसके सामने का कॉलम और रो चला जाएगा, बचेगा 2 1 0 5, 10 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। फिर उसी प्रकार m 3 3 यानी इसका तो इसके सामने ये और ये चला जाएगा 2 1 5 3 यानी हो जाएगा कितना 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। इस प्रकार हम 9 एलिमेंट का क्या किए, 9 एलिमेंट था, 9 एलिमेंट का माइनर हम निकाल लिए। इस प्रकार किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना बहुत ही इजी है। और जब आपको माइनर निकालने आ गया, जब आपको माइनर निकालने आ जाता है तो कोफैक्टर बहुत इजी होता है। कोफैक्टर क्या होता है, इसी प्रकार कोफैक्टर भी निकलता है। फर्क क्या होता है, कोफैक्टर को c से डिनोट करते हैं और उसमें -1 के पावर i प्लस j रूल फॉलो करता है, ये रूल फॉलो करता है इसके अनुसार। जैसे आप देख लीजिए कोफैक्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं, यह था आपको माइनर के बारे में। अब कोफैक्टर सीख लीजिए कैसे हम निकालेंगे। अगर आपको कोफैक्टर निकालना आ जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालने के लिए आ जाएगा, जो आपको आगे आपका पढ़ना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर उपसारणी, सहखंड, सहखंड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सहखंड। ऐसे इसे डिनोट जो किया जाता है यानी सूचित किया जाता है जनरली कैपिटल C से, है ना, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट A इक्वल टू A 1 1 1 2 2 1 2 2। सबसे पहले आप देख लीजिए 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो उसमें हम लिखते थे माइनर ऑफ A11, यहां लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11। A11 का मतलब हुआ C11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके सामने का कॉलम और रो चला जाएगा, बच जाएगा ये। जिस तरह आप माइनर निकाले थे सेम टू सेम वही होगा। फर्क क्या होगा, यहाँ आपको -1 के पावर i प्लस j, जैसा कि हम बताए थे कि -1 के पावर i प्लस
जे देखा जाता है। तो आई प्लस जे ये ए आई जे के रूप में रहता है। 1+1 तो 1+1 जब -1 के पावर यहाँ 1 है तो 1+1 यानी -1 के पावर 2। और जब माइनस के पावर सम संख्या रहता है तो पॉजिटिव आ जाता है, और जब विषम संख्या आ जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ -1 के पावर 1+1 करेंगे और इसके सामने ये और ये चल जाएगा A22 यानी प्लस में A22 आ जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A12 इसका निकालेंगे तो -1 के पावर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C12, है ना। चाहे इतना लिखिए या सिर्फ इसको लिखिए, उससे आपको इसका मतलब यही होता है C11, है ना। तो 12 तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 1+2। अब इसके सामने वाले कॉलम और इधर रो चला जाएगा तो बच जाएगा ये एलिमेंट यानी A21। तो क्या हो जाएगा प्लस यानी 3 आ जाएगा जो विषम संख्या, अब विषम आता है तो नेगेटिव यानी -A21। यानी सिर्फ यहाँ माइनस प्लस का फर्क हो जाता है, लेकिन माइनर में ओनली पॉजिटिव होता है और कोफैक्टर में कभी पॉजिटिव हो जाता है और कभी नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव कब होगा, जब पावर सम संख्या रहेगा इवन नंबर, और जब आपका नेगेटिव कब होगा, जब आपका पावर -1 के पावर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21 लिखेंगे C21 तो -1 के पावर हो जाएगा 2+1 और इसके सामने ये और ये चल जाएगा, ये बचेगा A12। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा 2A13 ऑड नंबर हो जाएगा तो -A12 हो जाएगा। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A22 जिसको हम लिखेंगे C22 यानी -1 के पावर कितना हो जाएगा 2+2 और इसके सामने ये और ये चल जाएगा, ये एलिमेंट बच जाएगा A11 यानी 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए सिर्फ A11 लिखा जाएगा। तो फर्क आपका कोफैक्टर और माइनर में क्या हो रहा है, प्लस और सिर्फ माइनस का। वहां ओनली पॉजिटिव होता है माइनर में और कोफैक्टर में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो जाता है, इसके अनुकूल, है ना। अब देख लीजिए एग्जाम्पल एक आपको बता देते हैं। जैसे लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2503 और इसका कहेगा कोफैक्टर, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, C11 इसके सामने ये और ये चल जाएगा 3 1 1 2 हो जाएगा तो पॉजिटिव। फिर आपको 1 2 इसके सामने ये और ये चल जाएगा 0, लेकिन ये क्या है 2 और 1 3 इसलिए माइनस में होगा, लेकिन 0 ही रह जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। C21 क्या हो जाएगा विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इसलिए नेगेटिव लग जाएगा। इसके सामने ये और ये चल जाएगा 5 2 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 ये एलिमेंट होगा, इसके सामने रो और कॉलम बचेगा कितना 3। तो इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर हम निकालेंगे। 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कोफैक्टर देख लीजिए कैसे निकालेंगे, उसमें भी आपको और आसान है, सिर्फ जैसे आप माइनर निकाले हैं उसी प्रकार निकलेगा। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए, लेट ए बराबर 2 3 0 1 2 3 0 5 1 ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहेगा सभी एलिमेंट का क्या निकालें, कोफैक्टर निकालें। इसमें क्या होता है 3 ऑर्डर के जब मैट्रिक्स रहता है तो उसमें जो कोफैक्टर है वो प्लस माइनस के रूप में बढ़ता है, क्योंकि ये आपका A11 है 1 2 1 3, यहाँ फिर आपका आ जाता है 2 1 2 2 2 3 और ये आपका 3 1 3 2 और 3 3। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा सम संख्या, फिर 2 1 3 विषम हो जाएगा, फिर सम आवेगा 3 1 4 सम संख्या। उसी प्रकार फिर यहाँ भी सम आ जाएगा, यानी पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह हमारा चलता रहता है। तो देख लीजिए जब C11 निकालेंगे इस एलिमेंट का तो इसके सामने का कॉलम और रो चला जाएगा, ये चारों एलिमेंट बच जाएगा 2 3 5 1
पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा सम संख्या। अब इसको हम गुना कर लेंगे 2 और माइनस, जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे, माइनस 15 माइनस कितना आ जाएगा 13। उसी प्रकार 1 2 को निकालेंगे, 2 1 3 क्या हो जाएगा विषम संख्या, इसलिए माइनस लगा देते हैं इसके सामने ये, और ये चला जाएगा 1 0 3 1, यानी माइनस इंटू 1 माइनस 3 में 0 से करेंगे तो 0, यानी -1 आ जाएगा। 1 3 निकालेंगे तो इसके सामने ये और ये चल जाएगा 1 0 2 5, ये आपका 3 1 4 हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 5 - 0 बराबर कितना 5। फिर 2 1 निकालेंगे तो नेगेटिव, इसके सामने ये और ये बच जाएगा 3 0 और 5 1, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू 3 - 0 इक्वल टू -3। उसी प्रकार C 2 2 निकालेंगे तो 2 2 ये हो जाएगा, 2 2 यही है, तो इसके सामने रो और कॉलम, तो 2 0 0 1, यानी 2 - 0 हो जाएगा बराबर कितना 2 आ जाएगा। अब ध्यान दें आगे अगला एलिमेंट C 2 3 निकालेंगे, 2 3 ये, तो इसके सामने का कॉलम और रो बच जाएगा कितना 2 3 0 5, लेकिन ये क्या है विषम है इसलिए नेगेटिव लगा देंगे, क्या आ जाएगा -10 - 0 बराबर -10। फिर 3 1 निकालेंगे, ये इसके सामने ये और ये चला जाएगा, ये बच जाएगा 3 2 0 3, तो क्या आ जाएगा 9 - 0 बराबर 9। फिर उसी प्रकार 3 2 निकालेंगे तो 3 2 आपका ये है, इसके सामने का कॉलम और रो बच जाएगा 2 1 0 3, ये नेगेटिव हो जाएगा, -6 - 0 बराबर -6। फिर 3 3 निकालेंगे, ये इसके सामने का कॉलम और रो बच जाएगा ये चारों एलिमेंट 2 1 3 2, ये प्लस में रहेगा, 2 दूनी 4 और -3 बराबर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार हम को फैक्टर निकाले तो हम क्या देख रहे हैं, एक प्लस में लिए, एक माइनस में, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका को फैक्टर निकालने के लिए एक सीरीज चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उसी अनुसार -1 के पावर i + j करोगे तो वही सीरीज में ऑलवेज आता है ना। तो इस प्रकार हम डिटर्मिनेंट के को फैक्टर और माइनर निकालने के लिए आपको हम बता दिए। अगले क्लास में आपको बताएंगे इसका इनवर्स जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार बनाया जाता है। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, तथा अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।